हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बी ट्रैवलर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वृंदावन के फेमस मंदिर श्री बांके बिहारी जी के मंदिर के बारे में और वृंदावन के उन सभी फेमस मंदिरों के बारे में भी जहां पर आप वृंदावन में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप वृंदावन में सभी मंदिरों के दर्शन कैसे करें, कहाँ ठहरे और इस पूरी यात्रा को सस्ते बजट में कंप्लीट कैसे करें। साथ ही साथ वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे कि वृंदावन आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा और इस पूरी यात्रा में आपका कितना खर्चा आएगा। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वृंदावन उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे पवित्र शहरों में से एक है और ये मथुरा से केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कृष्ण भक्तों के लिए वृंदावन का अपना ही एक अलग महत्व है। और दोस्तों, मथुरा के साथ साथ वृंदावन में भी श्री कृष्ण भगवान जी के कई पवित्र मंदिर आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ पर संसार भर से भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। वृंदावन श्री कृष्ण भगवान जी की बाल लीलाओं का स्थान माना जाता है। यहाँ पर आपको श्री कृष्ण जी और राधा रानी के बहुत से फेमस मंदिर देखने को मिल जाएंगे, जिनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। लेकिन हम आपसे ये जरूर कहेंगे दोस्तों कि आप वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने के साथ साथ इन सभी मंदिरों में दर्शन करने के लिए जरूर जाइएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप वृंदावन तक कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि ना तो वृंदावन में कोई बस स्टैंड है, ना कोई रेलवे स्टेशन और ना कोई एयरपोर्ट। तो दोस्तों, आपको वृंदावन तक पहुंचने के लिए सबसे पहले मथुरा तक पहुंचना होता है, जो कि वृंदावन से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, आप मथुरा तक बस, ट्रेन या फ्लाइट के थ्रू आ सकते हैं। अगर आप बस के थ्रू मथुरा तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको भारत के कई मुख्य शहरों से जैसे दिल्ली, आगरा या राजस्थान से आपको नियमित रूप से चलने वाली बस सेवा मिल जाती है। दोस्तों, अगर आप मथुरा तक दिल्ली से आना चाहते हैं तो दिल्ली से मथुरा की दूरी 150 किलोमीटर तक की है एंड आपको दिल्ली से मथुरा के लिए काफ़ी डेली बसेस ईजिली मिल जाएंगी, जिसकी टिकट आपको 150 रुपये से 200 रुपये पर पर्सन की रहती है। एंड अगर आप ट्रेन के थ्रू मथुरा तक पहुंचना चाहते हैं तो आप मथुरा कैंट रेलवे स्टेशन या फिर मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं। ये दोनों रेलवे स्टेशन पास में ही हैं। आपको इन स्टेशन तक पहुंचने के लिए भारत के कई मुख्य शहरों से जैसे दिल्ली, मुंबई, आगरा, ग्वालियर से डायरेक्ट ट्रेन की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। आप अपने हिसाब से इन दोनों स्टेशन पर आ सकते हैं। एंड अगर आप दोस्तों फ्लाइट के थ्रू मथुरा तक या फिर वृंदावन तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको वृंदावन में कोई एयरपोर्ट देखने को मिलता है, ना ही मथुरा में। आपको सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट आगरा एयरपोर्ट पड़ेगा, जो कि मथुरा से लगभग 58 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, आगरा एयरपोर्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, जिसकी वजह से शायद आपको शहर से इस एयरपोर्ट तक के लिए डायरेक्ट फ्लाइट ना मिले। अगर दोस्तों आपके शहर से आगरा एयरपोर्ट तक के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलती है तो आप दिल्ली एयरपोर्ट तक भी आ सकते हैं एंड दिल्ली से आप बस, टैक्सी या ट्रेन के थ्रू आ सकते हैं। दिल्ली से मथुरा तक पहुंचने के लिए आपको 2 से 3 घंटे लगते हैं। एंड दोस्तों, अगर आप पर्सनल व्हीकल यानी अपनी गाड़ी से आना चाहते हैं तो आप आराम से आ सकते हैं। मथुरा तक या फिर वृंदावन तक पहुंचने के लिए आपको रोड की काफ़ी अच्छी कंडीशंस देखने को मिल जाएगी। आप इजीली यहां तक पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों, मथुरा तक पहुंचने के बाद अब बात कर लेते हैं कि आप मथुरा से वृंदावन तक कैसे जाएं। मथुरा से वृंदावन की दूरी 10 किलोमीटर की है, जो कि आप टेम्पो या टैक्सी के थ्रू कवर कर सकते हैं। आपको मथुरा रेलवे स्टेशन के बाहर से या फिर बस स्टैंड के बाहर से ही वृंदावन तक के लिए ऑटो मिल जाते हैं, जिनके थ्रू आप जा सकते हैं। दोस्तों, वृंदावन तक अगर आप पहुंच चुके हैं तो अब बात कर लेते हैं कि वृंदावन में ठहरने की क्या व्यवस्था रहेगी। दोस्तों, आपको वृंदावन में धर्मशालाएं मिल जाएंगी, होटल मिल जाएंगे, जिनमें आप ठहर सकते हैं। धर्मशाला यहाँ पर आपको 200 रुपये से 300 रुपये तक में इजीली मिल जाती हैं और दोस्तों होटल यहाँ पर आपको 500 रुपये से 1000 रुपये तक में मिल जाएंगे। और अगर दोस्तों बात करें कि वृंदावन में खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी तो यहाँ पर आपको ढाबे, रेस्टोरेंट इजीली मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको एक शुद्ध शाकाहारी भोजन की थाली की कॉस्ट 80 रुपये से 100 रुपये तक में आएगी। यहाँ पर आप अच्छे से भोजन कर सकते हैं। और दोस्तों, वृंदावन में भी काफ़ी फेमस व्यंजन मिलते हैं, जिनको आप ज़रूर टेस्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वृंदावन में खाने पीने की व्यवस्था और ठहरने की व्यवस्था के बाद अब बात कर लेते हैं कि आप वृंदावन में कहाँ कहाँ दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप बांके बिहारी जी के मंदिर में बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। ये मंदिर वृंदावन का सबसे फेमस मंदिर तो है ही, साथ में इसकी मान्यता पूरे संसार में भी बहुत है। इस मंदिर में आपको श्री कृष्ण जी के बाल रूप में दर्शन होंगे। दोस्तों, श्री बांके बिहारी जी की सेवा यहाँ पर बाल रूप में की जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर आरती के समय घंटी की आवाज़ नहीं होती है। जिस तरह से छोटे बच्चों के आगे तेज आवाज़ नहीं की जाती, वैसे ही यहाँ पर श्री बांके बिहारी जी के आगे तेज आवाज़ नहीं की जाती। इस मंदिर में आपको साल के हर दिन भीड़ देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर श्रद्धालु दुनिया भर से आकर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं। इस मंदिर की ओपन होने की टाइमिंग की बात करें
तो आप इस मंदिर में सुबह 8 बजे से दोपहर के 12 बजे तक और शाम के 5:30 बजे से रात के 9:30 बजे तक आ सकते हैं। उसके बाद आप प्रेम मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। ये वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिरों में सबसे ऊपर आता है। ये मंदिर काफ़ी बड़ा और सुंदर मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण सन 2001 के बाद हुआ है और दोस्तों इस मंदिर में लगे सफ़ेद संगमरमर के पत्थर इसे काफ़ी खूबसूरत बनाते हैं। यहाँ पर दूर दूर से भक्त आते हैं। इस मंदिर में आपको श्री कृष्ण जी के भगवान के जीवन से जुड़ी कई चीज़ों को दिखाया गया है, जैसे कि यहाँ पर 3D पिक्चर्स हैं, झांकियाँ हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, जैसे कि गोवर्धन पर्वत को उठाना। इस मंदिर की नक्काशी भी काफ़ी खूबसूरत दिखाई देती है। यहाँ पर आप सुबह 5:30 बजे से रात के 8:30 बजे तक आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम आपसे कहेंगे कि आप शाम के समय पे यहाँ पर ज़रूर आइएगा, क्योंकि यहाँ पर शाम के समय पर खूबसूरती देखने लायक होती है, इसलिए आप यहाँ पर शाम के समय आ सकते हैं। उसके बाद आप इस्कॉन मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल दुनिया भर में काफ़ी फेमस मंदिर है। ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण जी और उनके बड़े भाई बलराम जी को समर्पित है। यही कारण है कि इस मंदिर को कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये वृंदावन के सभी मंदिरों में से सबसे भव्य मंदिर है, जिसकी सुंदरता देखने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ पर आते हैं। इस मंदिर में दुनिया भर से विदेशी श्रद्धालु आकर यहाँ पर भजन करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। इस मंदिर में इन विदेशी श्रद्धालुओं के भजन में शामिल होकर श्रद्धालु काफ़ी पॉजिटिविटी और पवित्रता से भजन करते हैं। आप यहां पर सुबह 4:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम के 4:30 बजे से रात के 8:30 बजे तक आ सकते हैं। उसके बाद आप निधि वन के लिए जा सकते हैं। निधि वन वृंदावन का सबसे पवित्र और रहस्यमय मंदिर है। कहा जाता है दोस्तों कि निधि वन में रोज रात के समय श्री कृष्ण जी और राधा जी आकर रासलीला करते हैं। दोस्तों इस मंदिर के कई रहस्य हैं, जैसे यहाँ पर भोग श्री कृष्ण जी खुद लगाते हैं और यहाँ पर लगे तुलसी के पेड़ रात के समय गोपियां बन जाते हैं। और दोस्तों जो कोई भी यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी की रासलीला देख लेता है उसकी मृत्यु हो जाती है। इस मंदिर की पूरे भारत में बहुत आस्था है और यहाँ पर संसार भर से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर सभी तुलसी जी के पेड़ सीधे देखने को नहीं मिलते हैं, ये झुके और छोटे दिखाई देते हैं। आप दोस्तों यहाँ पर ज़रूर आ सकते हैं। निधि वन में आप सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक आ सकते हैं और शाम के समय यहाँ पर दर्शन करना आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप निधि वन में श्री कृष्ण जी के दर्शन करने के बाद उसके पास में ही स्थित केशी घाट के लिए जा सकते हैं। दोस्तों इस घाट की बहुत मान्यता है, जहाँ पर डुबकी लगाने के लिए लाखों श्रद्धालु आते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि केशी एक राक्षस का नाम था, जिसको श्री कृष्ण जी के वध के लिए कंस ने भेजा था, लेकिन इसी जगह पर केशी का कृष्ण जी ने वध किया था, इसलिए इस घाट को केशी घाट के नाम से भी जाना जाता है। केशी घाट में आप सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक आ सकते हैं। शाम के समय यहाँ पर बोटिंग करना काफी अच्छा रहता है। आप यहाँ पर बोटिंग भी कर सकते हैं एंड शाम के 6 बजे होने वाली आरती में भी शामिल हो सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आप श्री राधा रमण मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। ये मंदिर गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा 1552 में बनवाया गया था। इस मंदिर में राधा जी की मूर्ति मौजूद नहीं है। यहाँ पर भगवान कृष्ण के पास में रखा एक मुकुट ही राधा जी को दर्शाता है। आप यहाँ पर श्री कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए ज़रूर आ सकते हैं। उसके बाद आप राधा वल्लभ मंदिर, पागल बाबा मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर और रंगनाथ टेम्पल के लिए भी जा सकते हैं। आप इन सभी प्लेसेस को ई रिक्शा से कवर कर सकते हैं, जो आपको हर एक प्लेस से दूसरे प्लेसेस तक ड्रॉप कर देते हैं। ये ई रिक्शे वाले आपसे 10 रुपये या 20 रुपये तक लेते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ड्रॉप करने के लिए। दोस्तों अगर बात करें कि वृंदावन में आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा, तो आप यहाँ पर अक्टूबर से मार्च के बीच में आ सकते हैं। इस समय यहाँ का मौसम काफी सुहावना रहता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर यात्रा करने में परेशानियां नहीं होंगी। एंड अगर आप होली या फिर जन्माष्टमी के समय यहाँ पर आते हैं तो ये अनुभव काफी अच्छा आपका रहेगा। लेकिन इन त्योहारों पर आपको यहाँ पर भीड़ देखने को भी मिलेगी, इसलिए आप यहाँ पर अपनी तैयारी से आ सकते हैं। दोस्तों आप इस पूरी यात्रा को 1 से 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में एक पर्सन का कितना खर्चा आएगा। दोस्तों इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में एक पर्सन का खर्चा 1500 रुपये से 2000 रुपये तक का आएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि इस खर्चे में आपका वृंदावन पहुँचने के बाद का खर्चा इंक्लूड है। दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि वृंदावन तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें मथुरा तक पहुंचना पड़ रहा है, तो क्यों ना मथुरा के सभी मंदिरों के दर्शन भी किए जाएं या फिर मथुरा और वृंदावन की साथ में यात्रा की जाए। तो दोस्तों उसके लिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ज्यादातर पर्यटक या श्रद्धालु मथुरा और वृंदावन की यात्रा साथ में ही करते हैं।
और अगर आप भी मथुरा यात्रा के बारे में और जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि मथुरा और वृंदावन की यात्रा को आप साथ में कंप्लीट कैसे करें, तो आपको मथुरा यात्रा की वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिस पर आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप उस वीडियो को ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से वृंदावन यात्रा की पूरी जानकारी आपको मिली होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आप हमसे पूछना चाहते हैं वृंदावन की यात्रा से जुड़ा हुआ, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हम आपके हर सवाल का जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड अपने परिवार और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि आने वाली इसी तरह की और भी वीडियोज़ आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, अगर आप मथुरा यात्रा के बारे में या फिर अयोध्या यात्रा के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच।